महाराष्ट्र में अचानक मराठी और हिंदी लोगों के बीच में विवाद होने लगा है। आखिर ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों अचानक क्यों बढ़ गया है, इसके पीछे क्या कारण है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। मराठी हिंदी कंट्रोवर्सी जो चल रही है, इसमें आपने देखा कई सारी ऐसी घटनाएं आई जहां महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों की पिटाई तक कर दी जा रही है और ये उनसे कहा जा रहा है, मैंडेटरी किया जा रहा है कि वो मराठी बोले। लेकिन आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी घटना ये हुई है कि जो ठाकरे परिवार जो लगभग 2 डिकेड से 2 दशक से अलग थे, वो एक मंच पर आ गए। तो क्या वाकई में जो इस समय ठाकरे परिवार जो कर रहा है, क्या उनका महाराष्ट्र के प्रति प्रेम है? हिंदी के प्रति इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि हिंदी तो एक राष्ट्रीय भाषा जिसको कहा जाता है, उसके बावजूद आखिर में हिंदी को लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? आइए हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले जो क्रोनोलॉजी है उस पर हम बात कर लेते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 16 अप्रैल को एक आदेश किया और उसमें यह किया कि इंग्लिश और मराठी के साथ में जो इंग्लिश और मराठी जो वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन के जो कॉलेज चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, उसमें हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाना था। उसी के बाद में विवाद उठ गया और विवाद इतना बढ़ा कि वहाँ के लोगों ने अपोज किया इसको और उसके बाद में सरकार को विड्रॉ करना पड़ा। गवर्नमेंट का जो उसमें पॉइंट था, गवर्नमेंट का कहना ये था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के तहत ये सारी चीज़ें ऐसे की जा रही हैं कि जिससे हिंदी को एज ए थर्ड लैंग्वेज लोगों को पढ़ाया जा सके, बच्चों को पढ़ाया जा सके। इसके बाद में जब विवाद हुआ तो फिर सरकार ने इसको वापस ले लिया। इस बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाला साहब ठाकरे जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता थे, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, पुराना वीडियो है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब वो महाराष्ट्र में है तो वो मराठी है, लेकिन अगर भारत की बात आती है तो वो हिंदू है और हिंदुत्व ही एक लैंग्वेज होना चाहिए। ये उनका एक वीडियो पुराना वायरल हो रहा है। लोकसभेला ज्यावेळेला आमचे कोणी उभे राहतील त्यावेळेला हिंदुत्वाचा प्रचार का, तर तो देशाचा प्रश्न आहे म्हणून महाराष्ट्रावरती संकट आल्यानंतर महाराष्ट्राच्या संबंधाने प्रश्न आणि देशावरती संकट आल्यानंतर मात्र देशाचा विचार, हे शिवसेनेचं स्पष्ट धोरण आहे। निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्हाला शाहू महाराज आठवतात, निवडणुकीच्या तोंडावर तुम्हाला ज्योतिबा फुले आठवतात, निवडणुकीच्या तोंडावर डॉक्टर आंबेडकर आठवतात। एरवी कोणी कोणाला विचारत नाही, पुसत नाही आणि आठवणही येत नाही आणि पुतळाही बसत नाही। बहुजन समाजाच्या बाबतीत मला तुम्ही सांगू नका, माझ्या बापाने त्याकरता खस्ता खाल्लेल्या आहेत बहुजन समाजाच्या हितासाठी। पुण्यामध्ये आमच्या घरावरती शेणमार झालेली आहे, पुण्याला आमच्या घरासमोर मेलेलं गाढव टाकलेलं आहे, पुण्याला आमच्या वडिलांच्या प्रेतयात्रा काढलेल्या आहेत जिवंतपणी, हे मी पाहिलेलं आहे, त्या बालवयामध्ये पाहिलेलं आहे। हिंदुस्थानामध्ये आम्ही हिंदू आहोत आणि महाराष्ट्रामध्ये आम्ही मराठी आहोत। गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती असाल पण महाराष्ट्रामध्ये सोडून द्या, गुजरातमध्ये तुम्ही गुजराती आहात आणि संपूर्ण देशामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। बंगालमध्ये तुम्ही बंगाली असाल पण हिंदुस्थानामध्ये तुम्ही हिंदू आहात। ही हिंदू भूमिका घेतल्याशिवाय तुम्हाला जगता येणार नाही आणि येणारं हिरवं सावट, येणारं हिरवं संकट तुम्हाला ते परतही करता येणार नाही। लेकिन उसके बावजूद ठाकरे परिवार क्यों एक हो रहा है? मराठी ठीक है, महाराष्ट्र है, सभी को अपनी लोकल लैंग्वेज से प्रेम होता है, लेकिन जो राष्ट्रभाषा है, जिसको राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है हिंदी को, उससे इतनी नफरत क्यों है? जबकि इंग्लिश से कोई भी नफरत नहीं, जबकि वो विदेशी भाषा है, लेकिन इंग्लिश को लेकर कोई भी कहीं भी कोई भी अपोजिशन महाराष्ट्र में दिख नहीं रहा है। तो इसके पीछे जब कारणों को जानने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ सामने आता है कि 2 दशक के बाद अगर ठाकरे परिवार एक मंच पर आया हुआ है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण दिखता है वो दिखता है कि महाराष्ट्र में जो BMC के चुनाव होने वाले हैं उसमें
ये ठाकरे परिवार अपने को मजबूती दिखाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जो डोमिनेंस है वो बीजेपी का है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इससे जो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं ठाकरे परिवार के एक होने से, बीजेपी का जो डोमिनेंस है वो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन आए, क्योंकि जो मराठी लोग हैं वो हो सकता है बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका लॉस हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद आने वाले बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार की क्या स्थितियां होती हैं, और वो ठाकरे परिवार जो हिंदुत्व के नाम पे जाना जाता था आज ऐसे लोगों के साथ में है जो बिल्कुल विपरीत धुरी है। तो ये जो पॉलिटिक्स है ये सब कुछ जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं उसके अराउंड ही घूमती है। किसको किस में कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। और महाराष्ट्र अगर आज ऐसी पोजीशन पे है, जैसा कि आपने देखा था निशिकांत दुबे का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये कहा हुआ था कि अगर महाराष्ट्र में आज जो इतना आगे है, अगर उसकी बात करें तो क्या केवल मराठी लोगों का ही बनाने में, उसको महाराष्ट्र को आगे करने में योगदान है। रिलायंस का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, ऐसे कई सारे जो गुजरात से जाके महाराष्ट्र में जिन्होंने बिजनेस किया और महाराष्ट्र को और मजबूती, वहाँ का जो रेवेन्यू है उसको आगे बढ़ाया। और आज ये स्थिति ये है कि उत्तर भारतीयों को अगर पीटने की बात आती है तो उत्तर भारतीयों का क्या कोई योगदान नहीं है, और बीजेपी का डोमिनेंस उत्तर भारतीय जो नॉर्थ इंडियंस हैं, खास करके यूपी और बिहार के लोग जो वहाँ गए हैं अपने बिजनेस को कई सालों से वहाँ रह रहे हैं, कई की तो पीढ़ियाँ वहाँ पे रह गई हैं, वहाँ पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुके हैं, ऐसे लोगों के साथ में भेदभाव करना आने वाले चुनाव में किसको क्या फ़ायदा होता है, किसका क्या नुकसान होता है, ये तो अभी लिटमस टेस्ट हो जाएगा बीएमसी के इलेक्शन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिक्स के तहत क्या क्या चीज़ें होती हैं और अपने ही देश में किस तरीके से दूसरे प्रदेश का अपने को बाहरी महसूस करता है, और जिसका भी योगदान अगर रहा है वहाँ तो अपने को अलग थलग क्यों महसूस करता है, यह भी सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं? ये जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, स्टेट वाइज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, देश के हित में ये कहाँ तक उचित है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। और इसी तरीके से जो करंट टॉपिक्स होंगे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे, उसके एक्सप्लेनर लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।